तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच अपने हाथों से साउथ अफ्रीका को गिफ्ट कर दिया, एंड दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हमने इंडिया को बहुत कम देखा है कि वो सीरीज़ हारे या कोई भी बाइलेटरल सीरीज़ हारे। इंडिया हमने ये बहुत कम देखा है, लेकिन शुभमन गिल की कैप्टनसी में पहली बार हमने सीरीज़ हारी है, वो भी ओडीआई की। बैक टू बैक लॉसेस, बैक टू बैक हमने हारा है 2 ओडीआई मैचेस। एंड दिस इज़ शुभमन गिल एरा एंड गौतम गंभीर एरा फॉर यू। तो भाई साहब, शुभमन गिल का स्टार्ट हुआ है ओडीआई कैप्टनसी में, मतलब वाइट बॉल कैप्टनसी में, विद सीरीज लॉस्ट। तो इस पे बात करेंगे। और भाई साहब बात करेंगे, पाकिस्तान ने अपना ओडीआई और टी20आई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो उसमें कुछ चेंजेस की है पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, तो उस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने जो मैच हारा है भाई साहब आज, जो कि हम कम देखते हैं कि इंडिया मैच हारता है, तो भाई साहब उस पर बात करेंगे पहले। तो भाई साहब सबसे करते हैं पहले बात, इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला कर दिया। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, 73 रन उस बंदे ने खेले। थोड़ा स्लो रहा, लेकिन भाई साहब आप सब जानते हो काफ़ी अरसे के बाद वो वापस आ रहा है ओडीआई टीम में। एंड जब आप प्लेयर्स को फोर्स करोगे, रिटायरमेंट दो आप, तो भाई साहब फिर ऐसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई साहब 73 रन रोहित शर्मा ने बनाए। शुभमन गिल, असली जिम्मेदार यही है भाई साहब इस हार का। शुभमन गिल भाई साहब 9 रन इस बंदे ने करे हैं। कौन सी परफॉर्मेंसेज है इसकी। एक्चुअली जब आप किसी बंदे को उसका हक छीनते हो ना, किसी बंदे से उसका हक छीनते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई साहब असली हकदार कैप्टनसी का था श्रेयस अय्यर, लेकिन आपने जो आपका कोच साहब है गौतम गंभीर, वो जो उसकी जी हुजूरी करे भाई साहब वो टीम में रहेगा। जो उसकी जी हुजूरी नहीं करेगा भाई साहब वो टीम से बाहर हो जाएगा। जब से गौतम गंभीर आया है भाई साहब आपका हेड कोच, तो भाई साहब तब से आपके सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन कर दिया गया है। तब से आपके सीनियर प्लेयर्स पर प्रेशर बनाया गया है कि आप रिटायरमेंट लो। तो दिस इज़ गौतम गंभीर एरा फॉर यू। एंड श्रेयस अय्यर भाई साहब 61 रन उस बंदे ने करे हैं, ही इसने भी बहुत अच्छा खेला है। लेकिन अक्षर पटेल भाई साहब, इस बंदे ने भी बहुत अच्छा खेला, 44 रन। एंड देन आपका दामाद होनियो राहुल, विकेट कीपर, तो भाई साहब 11 रन, कोई परफॉर्मेंस नहीं। वाशिंगटन सुंदर 12, नीतीश कुमार रेड्डी 8, मतलब हर्षित राणा 24। हाँ, गौतम गंभीर का लाडला भाई साहब 24 रन इसने करे हैं। अर्शदीप सिंह 13 एंड सिराज नाटौर 0। तो भाई साहब आपके कोच साहब के दिमाग में ये कीड़ा घुसा है कि भाई साहब हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। आपने कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया। तो भाई साहब मेरे हिसाब से इस हार के जिम्मेदार भाई साहब गौतम गंभीर सबसे पहले, एंड शुभमन गिल भाई साहब दूसरा नंबर। एंड देन कहना ये सही नहीं है, लेकिन भाई साहब एज ए क्या कहते हैं इसको, एज ए सीनियर प्लेयर उसको स्टैंड अप करना था विराट कोहली को। भाई साहब उसने मतलब बैक टू बैक डगस भाई साहब विराट कोहली, नॉट गुड परफॉर्मेंस फॉर विराट कोहली। तो भाई साहब फिर जब वो आउट हुआ, फिर ऐसे उसने अपने ग्लव से ऐसे करा कि मतलब हमें लगा कि भाई साहब अब ये यही तक खेलने वाला है। तो भाई साहब आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, क्या वो खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर वही है भाई साहब इस हार का जिम्मेदार, विराट कोहली। क्योंकि बैक टू बैक डकस, एडिलेड आपका पसंदीदा ग्राउंड है, आपने यहाँ पर 2 सेंचुरीज मारी है भाई साहब, यहाँ पर आप फेल हो गए फिर से। बैक टू बैक डकस, तो बैक टू बैक डकस विराट कोहली ने करे हैं, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एज ए सीनियर प्लेयर खेल रहा था, उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था इन कंडीशंस में। तो यहाँ पर वो भी एक्सपोज हो गया, उसने भी कुछ करा नहीं। लिटरली उसने 0 पे 2-0 उसने 2 इनिंग्स में करे हैं, इस पहले ओडीआई में और दूसरे ओडीआई में। तो भाई साहब एट द एंड इंडिया ने बनाया है भाई साहब 264, मतलब एक अच्छा टोटल इंडिया ने सेट करा, जिससे हम कहते हैं कि भाई साहब ये आप जीत सकते हो। लेकिन भाई साहब फिर आती है आपकी बॉलिंग। आपकी बॉलिंग ये डिफेंड नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया ने आपके दुम्बे की तरह मारा है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको नेस्तो नाबूद कर दिया है। मिचेल मार्श आपने तो उनकी बड़ी मछली पहले ही पकड़ ली थी। मिचेल मार्श 11 रन पे आपने उसको आउट करा। अर्शदीप ने बॉल मारी एंड रोहित शर्मा राहुल ने कैच पकड़ा। ट्रेविस हेड और एक बड़ी मछली भाई साहब, 28 रन पर आपने इसको रोका। एंड देन मैथ्यू शॉट, इसने जो शॉटें मारी है
इसका नाम ही पड़ा है मैथ्यू शॉट। इसने जो शॉटें मारी है आपके पास उसका जवाब नहीं था। एंड 74 रन इस बंदे ने करे हैं। मैट रेनिसो 30 रन। एलेक्स कैरी कुछ नहीं कर पाया, 9 रन। कूपर कनोली भाई साहब इस बंदे ने आपका मैच छीना है। कूपर कनोली भाई साहब इस बंदे ने आपका मैच छीना है। मिचेल ओवन 36 एंड बाटलेट 3 एंड मिचेल स्टार्क 4। तो भाई साहब एट द एंड अगर आप देखो तो जब आप कैचेस भी छोड़ते, बहुत कैचेस छोड़े आज इंडिया ने। 2-3 चांसेस ऑस्ट्रेलिया ने दिए आपको, लेकिन आपने वो कैचेस नहीं पकड़े और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। यहाँ से ये साफ तय हो रहा है जब से गौतम गंभीर, समझ रहे हो, जब से गौतम गंभीर टीम में आया है, जडेजा कहाँ है भाई साहब, कहीं दिख ही नहीं रहा है। मोहम्मद शमी, जिस बंदे को इन कंडीशंस में एक्सपीरियंस था बॉलिंग करने को, वो कहाँ है, कहीं नहीं। लाया किसको गया, हर्षित राणा, रिप्लेसमेंट ऑफ मोहम्मद शमी। उसको इतनी मार पड़ी आज, उसको इतनी मार पड़ी कि भाई साहब वो, हाँ उसने 2 विकेटें ली। अब कुछ लोग कहेंगे 2 विकेटें उस बंदे ने ली, तो भाई साहब विकेट तो कोई भी लेता है, लेकिन जब दूसरी तरफ आप रनर्स लीड कर दे तो फिर उस विकेट का क्या क्या करोगे आप, हलवा बनाना है उसका। तो यहाँ पर आपने डिफेंड नहीं कर पाए 264 रन, तो दिस इज़ नॉट गुड। इन कंडीशन में पाकिस्तान आपसे बेस्ट टीम है। जो हमने प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ देखी, इसमें पैट कमिंस भी था, मिचेल स्टार्क भी था, स्टीव स्मिथ भी था, मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो भाई साहब उसमें तो पाकिस्तान ने इनको कहीं टिकने ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आपने यहाँ पर अपनी नाक काली करवाई है, मुंह काला करवाया है, एंड आप जलील होके आए हो। और शुभमन गिल ने अपनी पहली असाइनमेंट एज ए कैप्टन हारी है, समझ रहे आप। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि पाकिस्तान ने उनको प्लेट में रख के मैच दिया है। तो कल मैंने आपको बोला था बाबर के पास बहुत बड़ा मतलब स्टेज है अपने कैरियर को रिवाइव करने का। तो भाई साहब 49 रनर्स पर उसने सारे पाकिस्तान को एक होप दी कि कल मैं 100 करूँगा। तो भाई साहब 49 रनर्स पर वो बंदा, मतलब जब बंदा ऐसे 49 पे नॉट आउट हो, कल उसको दोबारा बैटिंग करनी है, फिर वो सोता है भाई साहब, तो थाट्स तो आते होंगे भाई साहब। अगर आप या मैं हो उस जगह, तो भाई साहब हमें तो रात में यही थाट्स आएंगे, कल मुझे स्टे करना है, कल मुझे 100 करना है, कल मुझे अपनी टीम को जिताना है। रात को तो ऐसे थॉट्स आएंगे। लेकिन भाई साहब जैसे बाबर सुबह आया, उसने 1 रन, भाई साहब 1 रन के लिए उसने अपनी पूरी रात गुजारी भाई साहब, 1 रन के लिए। लिटरली यार मैं तो सोच रहा था कि यार कल शायद बाबर कुछ करे, लेकिन भाई साहब नहीं, कुछ नहीं कर पाया बाबर। हार्बर ने उसकी हार मना दी भाई साहब। तो बाबर, मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हमने अक्सर देखा है बाबर को इन जगहों पे फेल होते हुए। तो यहाँ पर बाबर इज़ द बिग रिस्पॉन्सिबल दैट डिफीट, क्योंकि यार एक बड़ा खिलाड़ी था, उसको रनर्स करने थे कल, समझ रहे आप। मोहम्मद रिजवान वो भी कुछ नहीं भाई साहब। सलमान अली आगा कुछ नहीं, मतलब शाहीन अफरीदी रन आउट यार। मतलब आपने साउथ अफ्रीका को यहाँ से क्या कहते हैं इसको, गिफ्ट कर दिया है मैच। और ऊपर से पाकिस्तान ने और एक मेहरबानी कर दी बाबर पे, उसको T20 में कमबैक कराया। ये थे भाई साहब 50 की वैल्यू बाबर की। मतलब इतना इतना जलील प्लेयर, इतना इतना मतलब कहते हैं ना इसको, जिसको गैरत ना हो, इतना बेगैरती प्लेयर, फिर वो कैसे खेलेगा T20 में। जब आपके पास मौका था दुनिया को दिखाने का, दुनिया को अपने आप को मनवाने का, तो भाई साहब आप वहाँ पर फेल होते हो। तो यार दिस इज़ नॉट गुड। तो भाई साहब एज़ यूजुअल पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियाँ करी है। यहाँ पर फ़र्क रहा सिर्फ एक चीज़ का, वो था टेल, समझ रहे हो आप, टेल एंडर, मतलब जो बॉलर्स होते हैं उन्होंने रनर्स करे। साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने रनर्स करे, वो साउथ अफ्रीका के बहुत काम आए। लेकिन पाकिस्तान की टेल ना पहले में चली ना दूसरे में चली, और भाई साहब दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। इस टेल ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। उसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने आज मैच जीता। जब कल साउथ अफ्रीका 250 पे 8 आउट था, तो तब रनर्स किसने बनाए,
महाराज टेल, मुत्तुस्वामी उसने रनर्स बनाए, टेल एंड रबाड़ा। तो रबाड़ा ने तो बहुत अच्छे रनर्स करे, उसने तो शाहीन को दुम्बा बना दिया, समझ रहे आप। तो जब आपको खेलना ही नहीं आता है तो भाई साहब आप तो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने मैच दिया है बाबर को, साउथ अफ्रीका को। हाँ भाई ले जाओ मैच, हमको ये ज़रूरत नहीं है, तुम ही रखो, हमें दूसरा मिलेगा। तो भाई साहब पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस था सीरीज़ अपने नाम करने का साउथ अफ्रीका को हराने से, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया एंड सीरीज़ साउथ अफ्रीका ने ड्रा कर दी। तो अब्दुल्ला शफीक, मतलब उसका तो जो उसकी हेलमेट टेढ़ी होती है भाई साहब, उसका ना उसकी ना बैटिंग भी टेढ़ी हो गई है, कुछ ना अता ना पता भाई साहब। इमामुल हक ठीक है भाई, उसने डोमेस्टिक में रनर्स करे हैं, पहले टेस्ट में उसने रनर्स भी करे हैं, लेकिन जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम अपने हाथ खड़े करती है, हमसे नहीं होगा, समझ रहे आप। तो भाई साहब दिस इज़ इट। तो पाकिस्तान ने अपना ओडीआई और T20I का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भाई साहब। मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। शाहीन आफरीदी आपको कैप्टन दिखेंगी ओडीआई स्क्वाड में। आबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम एंड फ़खर जमान। मतलब फैसल अकरम एक सुपनर है, उसको भी रखा गया है। हारिस रूफ, हसीबुल्ला, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह की वापसी हो गई है एंड साइम अयूब, सलामान अली आगा। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है भाई साहब, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया है एंड इसमें यहाँ पर ओपनर कौन खेलेगा आपका, सैम अयूब हो गया एक एंड आई थिंक फिर फ़खर जमान और सैम अयूब आपके ओपन करेंगे। एंड भाई साहब जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग एंट्री है भाई साहब वो है मोहम्मद हारिस को यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो मोहम्मद हारिस मिस्टर गूगल, जिसने एशिया कप में कोई रनर्स ही नहीं करे हैं, जिसने अपनी फील्डिंग से पाकिस्तान का मैच भी हरवा दिया है, उसको यहाँ से ड्रॉप किया गया है। उसकी जगह हसीबुल्ला को लाया है जो रिजवान का बैकअप होगा। तो रिजवान के ऊपर भी तलवार लटक रही है भाई साहब। तो ये था ओडीआई का स्क्वाड। तो भाई साहब अब करते हैं T20I का स्क्वाड आपसे शेयर। सलमान अली आगा कैप्टन, अब्दुल समद न्यू एंट्री, अबरार अहमद एंड बाबर आजम। तो भाई साहब बाबर आजम को तो 150 के लिए क्या कहते हैं इसको, 150 के लिए उसको तो T20I स्क्वाड में अनाउंस कर दिया गया। अगर वो सेंचुरी मार तो भाई साहब उसे ऑल फॉर्मेट कैप्टन अनाउंस कर देते ये PCB वाले। तो ये होना था भाई साहब, लेकिन बाबर ने तो कुछ करा नहीं, तो उसकी 150 पे उसको ये कमबैक कराया है PCB ने। तो देख के हैरानी हुई, जो आपका एक प्लेयर आपको मैच हरवाता है, दूसरे दिन आप उसको कमबैक कराते हो। मतलब यहाँ पर मुझे ये साफ लग रहा है कि PCB 10 कदम आगे जाता है और भाई साहब फिर 5 कदम पीछे जाता है, लिटरली। नहीं 10 नहीं, 10 कदम आगे जाता है, 20 कदम पीछे जाता है। जो इनकी सिलेक्शन हुई है, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़ को रिटेन किया गया है, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर जो ओडीआई स्क्वाड में भी है, नसीम शाह की वापसी हो गई है T20I में, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान जो UAE के लिए खेलने चला गया था, उसको भी यहाँ पे वापस लाया गया है उस्मान खान को। एंड उस्मान तारिक, भाई साहब ये जो उस्मान तारिक है ये एक बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन इसका जो एक्शन रिपोर्ट हो गया था 2-3 बार। तो भाई साहब अब आपको दिखेगा कि इसका एक्शन रिपोर्ट होता है कि नहीं। तो अगर इसका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ तो भाई साहब ये बहुत तूफानी बॉलर है, स्पिनर है भाई साहब, लेकिन थोड़ा रुक के करता है भाई साहब बॉल। तो यहाँ से भी मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया है एंड हारिस रूफ वो ऐसे ऐसे जो उड़ाता था जहाज़, तो भाई साहब उसको भी यहाँ से ऑफिशियली ड्रॉप किया गया है। तो T20I से हारिस को ड्रॉप किया गया और T20 में उसको जगह मिली है। नहीं, T20I से हारिस को ड्रॉप किया गया है, ODI में उसको रिटेन किया गया है। तो जो यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं भाई साहब वो है मोहम्मद हारिस,
एंड T20 ऐसे फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, उसकी जगह बाबर को लाया गया है। एंड दीज आर द सरप्राइजिंग एंट्रीज। क्या क्या कहोगे आप यार इसके बारे में? मतलब आपने पूरा साल नए लड़कों को चांस दिया, अब आपने वही किया, आपने बाबर को फिर से वापस लाया T20 ऐस में। लेकिन क्या ये ज़रूरी था भाई साहब? लेकिन उसने तो कल 50 मारा, तो उसकी वजह से शायद उसको ये 50 के वजह से उसको ये कमबैक मिला हो। सोचो अगर वो शतक मारता तो भाई साहब जो एवरेज खिलाड़ी है वो एवरेज ही रहता है। आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत अंडररेट कर दिया बाबर को कि वो किंग है। भाई साहब किंग किंग नहीं है, वो पिंग है जो आपको चुभ रही है। समझ रहे हो आप? कौन सा किंग है भाई? कल उसके पास चांस था, कल के आज उसके पास चांस था, आज वो कुछ करता, आज वो अपनी टीम को रेस्क्यू करता, 300-250 स्कोर अगर लगाते पाकिस्तान वाले, और फिर 200-250 रन साउथ अफ्रीका को टारगेट देते। नहीं करते भाई साहब साउथ अफ्रीका वाले, लिटरली यार नहीं करते वो चीज़। लेकिन आपकी मनहूसियत, आपकी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती आ रही है। एशिया कप से टेल बिल्कुल एक विकेट गिरी, सारा खिलाड़ी वापस जाते हैं बिना पूछे, कोलैप्स पे कोलैप्स पे कोलैप्स। दिस इज़ नॉर्मल नाउ। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।